सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 की एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल में अगर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न है एक नंबर प्रश्न है कि राइट द नेम ऑफ ए टेनिस प्लेयर। मतलब एक टेनिस प्लेयर खिलाड़ी का नाम लिखने के लिए बोला गया। तो एक टेनिस प्लेयर खिलाड़ी का नाम क्या है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा क्या है? एक टेनिस प्लेयर, तो सानिया मिर्जा हो जाएगा। इस प्रश्न को इस तरफ भी घुमा सकते हैं कि हुइच प्लेयर इज सानिया मिर्जा, यानी सानिया मिर्जा कौन सी खिलाड़ी? तो सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस प्लेयर। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि हुइच प्लेयर इज सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल कौन से खिलाड़ी है? तो सानिया नेहवाल बैडमिंटन एक खिलाड़ी है, यानी बैडमिंटन प्लेयर। इस प्रश्न की ये भी घुमा सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ ए बैडमिंटन प्लेयर। तो बैडमिंटन प्लेयर है सानिया नेहवाल लिख सकते हैं। अब पीवी सिंधु भी है बैडमिंटन प्लेयर, तो पीवी सिंधु भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हुइच प्लेयर इज मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन सी खिलाड़ी है? तो मैरी कॉम एक बॉक्सर खिलाड़ी है। इसको भी घुमा सकता है कि राइट नेम ऑफ ए बॉक्सर। तो बॉक्सर खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हुइच प्लेयर इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन सा प्लेयर है? पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, यानी बैडमिंटन प्लेयर। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पीवी सिंधु बिलोंग्स टू हुइच स्टेट। पीवी सिंधु किस राज्य के रहने वाले हैं? तो पीवी सिंधु एक आंध्र प्रदेश राज्यों के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि हुइच प्लेयर इज कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन सी खिलाड़ी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हु इज नॉन एज आयरन गर्ल। आयरन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन गर्ल के नाम से जाना जाता है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि हुइच प्लेयर इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कौन सी खिलाड़ी है? तो साक्षी मलिक एक रेसलर है, तो रेसलर। अगला प्रश्न ये है कि राइट द नेम ऑफ फोगट सिस्टर। फोगट सिस्टर के नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए फोगट सिस्टर क्या था? फोगट सिस्टर 6 सिस्टर था। ठीक है, 6 सिस्टर था। 6 सिस्टर हरियाणा के रहने वाले थे और 6 सिस्टर थे रेसलर से थे। तो देख लेते हैं कि फोगट सिस्टर का नाम क्या था। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर द फोगट सिस्टर आर 6 सिस्टर फ्रॉम हरियाणा। फोगट सिस्टर हरियाणा से थे, 6 से 6 बहनें थे वो लोग। ऑल ऑफ द एम आर रेसलर, सभी रेसलर थे। दे आर नेम्स आर गीता नाम थे, बबीता, प्रियंका, रितु, विनेश एंड संगीता 6 सिस्टर का नाम था। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है। ये है कि हुइच प्लेयर इज दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार कौन सी खिलाड़ी है? तो दीपा कर्मकार एक जिम्नास्ट खिलाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें ये है कि हुइच प्लेयर इज दीपा मलिक। देखिए वो था दीपा कर्मकार, ये है दीपा मलिक, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है दीपा मलिक। तो दीपा मलिक कौन सी खिलाड़ी था? शॉटपुट थ्रोअर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हुइच प्लेयर इज तानबा सचदेव। तानबा सचदेव कौन से खिलाड़ी थे? तो चेस प्लेयर थे ये। अगला प्रश्न ये है कि हुइच प्लेयर इज अंजलि भगत। अंजलि भगत कौन से खिलाड़ी थे? तो शूटर। ये भी प्रश्न का लिख सकता है कि जैसे पहला प्रश्न किया तो राइट द नेम ऑफ ए, यहाँ पर दे सकता है राइट द नेम ऑफ ए शूटर। तो शूटर का एक नाम दे दीजिएगा, किसका? अंजलि भगत का। इसमें प्रश्न को घुमा भी सकता है। अगला प्रश्न है कि हुइच प्लेयर इज दीपिका पल्लिका। तो दीपिका पल्लिका कौन सी खिलाड़ी थे? एक स्क्वाश प्लेयर थे। अगला प्रश्न ये है कि हुइच प्लेयर इज पीटी उषा। तो पीटी उषा कौन से खिलाड़ी थे? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। अगला प्रश्न ये है कि हु इज द कैप्टन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम। वुमेन्स क्रिकेट टीम यानी महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? तो महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन है मिताली राज। ठीक है, इस किसी भी प्रश्न को घुमा सकता है कि मिताली राज कि कौन सा खिलाड़ी है? हुइच प्लेयर इज मिताली राज। तो मिताली राज क्या है? एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग जब पोएट है ना, तो पोएट के जो पोएम जो लेखक है, जो मतलब जो कविता है, उस कविता के जो लेखक है, लेखक के नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों का जो
कविता था, कविता के लेखक के नाम भी पूछा गया था। तो इसका उस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर। माई मदर कविता के लेखक कौन है? तो माई मदर कविता के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डैफिडल्स। तो डैफिडल्स के कविता के लेखक कौन है? तो विलियम वर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्य भारती। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए सोनवी एवेनिंग। इसके लेखक कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट लुइस बाफर स्टेवेंसन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बेट। सचिन वॉक्स आउट टू बेट के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न ये कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज। ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज के लेखक कौन है? तो डेविड हर्सबर्ग है। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम बेबी एट ए माइक्रोचिप। तो बेबी एट ए माइक्रोचिप के लेखक कौन है? नील लेविन। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न यह है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम इनविक्टस। तो इनविक्टस के लेखक कौन है? विलियम अर्नेस्ट हैनले। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम इफ एक कविता है आप लोगों का। तो इफ कविता के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्लास 8 के टर्म 2 के एग्जाम के में आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।